दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता लग ही गया होगा कि जो ये सरकार स्टूडेंट्स के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ करने लग रही है, उसके खिलाफ एक फाइनल निर्णायक लड़ाई का बिगुल फूंका जा चुका है। और 25 तारीख का दिन तय किया गया था, 25 फरवरी का, ट्वीट करने के लिए मोदी रोजगार दो के हैशटैग के साथ। लेकिन आज ही ऑलरेडी वो पूरे वर्ल्ड में तीसरे चौथे नंबर पे चला गया और इंडिया में तो वो पूरे दिन नंबर 1 पे ट्रेंड करता रहा। मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा कि एक बात जान लीजिए, अब ये आखिरी लड़ाई है। ठीक है, हम टीचर्स कह लीजिए या जितने भी हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी मेंटर्स हैं, जिनको आप कोई भी परेशानी होने पर मैसेज करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि भाई हम आपके हक के लिए बोलें, आपकी लड़ाई लड़ें, ये सब चीज़ें हों। ये रोज़ रोज़ नहीं हो पाएगा। मैंने पहले भी इस बारे में बहुत बार पोस्ट किया है। इवन आप में से बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे कि मैं पिछले 1 महीने से मैंने बिल्कुल फेसबुक पे आना बंद कर दिया था, मैंने लिखना बंद कर दिया था, मैंने कुछ भी पोस्ट करना बंद कर दिया था। उसका कारण यही था कि मैं इतना परेशान हो गया था, इतना दुखी हो गया था कि कितनी लड़ाइयाँ लड़ेगा यार, कितने ट्विटर ट्रेंड्स हम लोग करेंगे। रोज का एक नया ट्विटर ट्रेंड। फॉर्म निकलवाना है, ट्विटर ट्रेंड कराओ। ठीक है, पेपर प्री दिलवाना है, फिर उसका ट्विटर कैंपेन करो। उसके बाद प्री का रिजल्ट निकलवाना है, फिर कैंपेन करो। मेंस की डेट निकलवानी है, फिर कैंपेन करो। मेंस में ये लोग अजीब अजीब तरीके की हरकतें कर देते हैं, फिर उसके खिलाफ कैंपेन करो। मेंस के मार्क्स चाहिए, अब तो सोचिए, मेंस के मार्क्स चाहिए, उसके लिए कैंपेन करो अब। ठीक है, उसके बाद फिर टियर 3 के मार्क्स चाहिए, उसका रिजल्ट जल्दी आए, उसके लिए कैंपेन करो। मतलब जिंदगी है या फिर ट्विटर कैंपेन है, क्या है मतलब। जिंदगी का दूसरा नाम एक तरीके से देखा जाए पिछले 1 साल से ट्विटर कैंपेन बन के रह गया है। तो इसको रोज रोज की कहानी ना बनाते हुए एक साथ इसको खत्म करने के लिए सभी एक साथ आते हैं, जुड़ते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं किसान आंदोलन कितने दिनों से चल रहा है। 80-90 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और 300 से ज्यादा करीब करीब किसानों की मौत तक हो चुकी है। फिर भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। चलो, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें कानून को वापस लेने जैसी कुछ बातें हैं। ठीक है, उस पर सरकार एक बीच का रास्ता बनाना चाहती है, वो एक अलग डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं वहां पर भी ये कहूंगा आपसे कि आप जो सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं, जो भी एरोगेंस है, जो भी उसका घमंड है, उसके खिलाफ तो हमें वहां पर भी बोलना चाहिए। ठीक है, मैं बोलता रहा हूं, आपको भी बोलना चाहिए। और एक तो ना ये चीज बिल्कुल छोड़ दीजिए कि नौकरी का मुद्दा होगा तो आप बोलेंगे, कोई और मुद्दा होगा तो आप नहीं बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए। जिसके साथ भी गलत होता है वहां पर आपको आवाज उठानी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं 23 फरवरी को हम एक हैशटैग चलाने वाले हैं, CGL19 मार्क्स। ये हैशटैग आपको मिल जाएगा, मैं दोबारा से इसको पोस्ट कर दूंगा। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक बच्चा कम से कम 5 से 6 या 10, 12, 15 अपने दोस्तों को जोड़े, चाहे वो इस क्षेत्र के हैं, चाहे वो इस क्षेत्र के नहीं हैं। उनको कन्विंस करे, उनको समझाए, उनको अपना दुख बताए। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जितने भी बेरोजगार हैं, आप लोग जितने भी परेशान हो रहे हैं, आप अपना अब दुख छुपाइए मत। आप अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने पड़ोसियों से डिस्कस करिए। क्योंकि देखिए, मीडिया दिखाएगा नहीं, मीडिया आपकी प्रॉब्लम्स दिखाएगा नहीं। ठीक है, तो लोगों को कैसे पता लगेंगी आपकी प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स लोगों तक खुद पहुंचाइए, उनके साथ डिस्कस करिए, उनको ये बताइए कि किस किस तरीके से आपके साथ कितनी कितनी चीजें गलत हो रही हैं। 2014 में आपने कितनी उम्मीदों के साथ मोदी सरकार को वोट दिया था, लेकिन उसके बदले में आपके साथ होने क्या लग रहा है। और दोस्तों, मैंने बिल्कुल मीडिया को देखना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं कभी जी न्यूज नहीं देखता, कभी मैं रिपब्लिक टीवी नहीं देखता, नेवर एवर। इवन मैं NDTV भी नहीं देखता, मैं आज तक भी नहीं देखता, कभी नहीं देखता। थोड़ा बहुत खबरें देखने के लिए जो यूट्यूब पर फ्री में जो बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ वहां से देख लेता हूं, कुछ थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूं, बस दैट्स इट। तो प्लीज प्लीज आप भी पूरे तरीके से इन मीडिया हाउसेस का बॉयकॉट कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। इनको तवज्जो देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने घर वालों को भी समझाइए कि ये कुछ नहीं करते हैं, ये आपका ब्रेन वॉश करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, ये पोलराइजेशन करते हैं। ये मतलब बेसिकली साफ बोलूं शब्दों में तो ये बीजेपी के एक तरीके से
खरीदे हुए किराए के टट्टू हैं जो उनके अनुसार काम करते हैं सिर्फ। अब जैसे देखिए बंगाल में चुनाव है तो इनको रोज की रोज बंगाल के मुद्दों पर डिबेट करनी है, और मुद्दे भी क्या है कि दुर्गा पूजा होती है नहीं होती है, होने देती है नहीं होने देती है। अरे क्या रखा है इन बातों में? आप काम की चीजें दिखाइए ना। आप नहीं, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे, ये जान लो। आपको उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, वो नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको ना, अब देखिए विपक्ष भी नहीं है, आपको अपना मीडिया भी खुद बनना पड़ेगा, अपना विपक्ष भी खुद बनना पड़ेगा। मीडिया आप कैसे बनेंगे? आप अपनी जो दुख भरी दास्तान है आप मेरी तरह इस तरीके से लाइव करिए, ठीक है। आप लाइव करिए, आप इस चीज को पोस्ट करिए, लिखिए इस चीज, सॉरी, हर किसी को ये चीजें बताने की कोशिश करिए आप, ठीक है। और विपक्ष भी आप बनिए, मतलब आप लोगों को यह भी समझाइए कि बीजेपी की जो सरकार है वो आपकी जिंदगी को किस तरीके से बर्बाद करने में लगी हुई है। आप ये भी समझाइए लोगों को, आप ये भी बताइए लोगों को, ठीक है। ये जो इतने, और हां एक चीज और करिए, ये चीज मैंने की है, मैं बता रहा हूं आपको। जितने भी आपको आपके फेसबुक पेज पे बीजेपी के गुणगान करने वाले लोग मिलते हैं, मतलब इतनी गलत नीतियां होने के बावजूद जब हम अपने बेरोजगारियों के मुद्दे को पोस्ट करते हैं तो वो नीचे आके कमेंट लिखते हैं कि अरे इसमें मोदी क्या कर लेगा, इतनी नौकरी नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक कर दीजिए, तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। उनको स्पेस ही नहीं मिलना चाहिए, उनको अपनी बात रखने का आपके प्लेटफॉर्म पे स्पेस ही नहीं मिलना चाहिए। वो कमेंट ना कर पाए, वो शेयर ना कर पाए, वो कुछ भी अनाप शनाप ना लिख पाए, उनको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल बॉयकॉट कर दीजिए आप अपने प्रोफाइल से। मैंने किया है खुद। क्यों? क्योंकि मैं कुछ गलत तो नहीं कहता ना भाई। मैंने खुद 2 बार बीजेपी को वोट दिया है और इसके लिए मैं बहुत 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 शर्मिंदा हूं। मैं अपने स्टूडेंट से इसके लिए माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने ऐसी सरकार को वोट दिया जिसने आगे चल के हमारे ही स्टूडेंट्स को बर्बाद करने पे वो तुली हुई है, ठीक है। अरे हम आपसे ये नहीं कह रहे कि लाखों वैकेंसीज आप निकाल दो, अरे कुछ हजार वैकेंसीज जो आती हैं उसका पेपर ढंग से ले लो। आपसे पेपर नहीं लिया जा रहा, शर्म नहीं आ रही आपको बिल्कुल भी? एक सरकार के तौर पे, एक देश के तौर पे, एक राष्ट्र के तौर पे आप फेल हो जा रहे हैं बिल्कुल। तो 23 तारीख को CGL 19 मार्क्स, ये हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड होने लग जाना चाहिए सुबह 11 बजे से। सुन लो, पहले बता रहा हूं, कोई रिक्वेस्ट नहीं है किसी प्रकार की, कोई निवेदन नहीं है। किस बात का निवेदन? हम अपनी नौकरी के लिए बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम आपके हक की लड़ाई के लिए बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सिंगल यूनिट हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सारी ऐसी हजारों यूनिट्स जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम आपसे कह सकते हैं ये बात, ठीक है। 23 तारीख को सुबह 11 बजे अकेले ट्वीट नहीं करेंगे, कम से कम 10 से 15 लोगों से ट्वीट करवाना है आपको, सुन लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 25 तारीख का अगला ट्विटर कैंपेन होगा और उसका हैशटैग होगा मोदी रोजगार 2। पता आपको ऑलरेडी लग गया होगा, मैं पोस्ट करता रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा। 23 तारीख का हैशटैग है CGL 19 मार्क्स। जैसा कि आपको पता लग गया होगा, CGL 19 के Tier 2 का रिजल्ट तो इन्होंने दे दिया, लिस्ट तो इन्होंने बता दी कि किस किस का नाम है, लेकिन मार्क्स देने के बाद बारे में इन्होंने क्या कह दिया कि हम तो Tier 3 के बाद मार्क्स देंगे। मतलब जितनी हरामखोरियां हो सकती हैं ना, तो जितने मतलब ऐसी चीजें हो सकती हैं, बेईमानी की जितनी चीजें हो सकती हैं, वो कितनी भी करवा लो इनसे। अरे मार्क्स क्यों नहीं देंगे आप? आपको तो मार्क्स भी देने चाहिए, आपको तो लिस्ट भी देनी चाहिए, सारी चीजें आपको देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? मतलब आज के दौर में जब ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए तब ये क्लोजनेस और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और भाई सुनो, ऐसा है, मैं बता रहा हूं आपको आपका भविष्य क्या होने वाला है। आज आपको नौकरियों के लिए लड़ना पड़ रहा है, कल आपको अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए एक वार्म अप कर लो, एक तरीके का वार्म अप कर लो। ये एक तरीके का वार्म अप मैच होने वाला है। असली मैच तो अभी आने वाले 1-2 साल में आपको खेलना पड़ेगा। आज तो हम नौकरियों के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, कल को हमें जिंदा रहने के लिए या जिंदा रहने के जो बेसिक अधिकार मिले थे, फंडामेंटल राइट्स, हमें उनके लिए भी लड़ना पड़ेगा। तो एक भी बच्चा मेरी प्रोफाइल में, मैं ये कह रहा हूं, अगर थोड़ी भी शर्म है आपके अंदर, थोड़ी भी खुददारी है, चाहे आप पहले नौकरी ले चुके हैं, चाहे आप बेरोजगार हैं, चाहे आप आगे आने वाले हैं, चाहे आप SSC से नहीं जुड़े हुए, मैं आपसे बोल रहा हूं, जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में जो SSC से नहीं जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पर्सनल तौर पे, भाई हमारा दुख समझो। मैं कह रहा हूं हमारा दुख समझो। कल को तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम आएगी, हम भी समझेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को किसी प्रकार से भी। किसानों का मुद्दा देख लीजिए, हम सब तो किसान नहीं है, हम सब तो खेती नहीं करते, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि वो हमारे हैं। ऐसे ही हम भी आपके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि
23 तारीख को और 25 तारीख को इतने ट्वीट करने हैं कि इनकी चूल्हे हिल जानी चाहिए, इनकी नींवें हिल जानी चाहिए बिल्कुल बुरे तरीके से। और अभी तो सिर्फ ट्विटर पे चलेगा 23 तारीख को और 25 तारीख को। आगे की रणनीति बहुत समझदारी से, बहुत सलाह मशवरा करके डिसाइड की जाएगी। और भैया ऐसा है, बैठना हमें भी कहीं ना कहीं जाके पड़ेगा। कोई ना कोई सड़क, कोई ना कोई ग्राउंड, कोई ना कोई मेला, मतलब मेला ग्राउंड या कोई भी मतलब इस तरीके का ग्राउंड हमें भी चूज करना पड़ेगा और वहां पर बैठना पड़ेगा। अगर अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो लड़नी पड़ेगी, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कर दें। आप खुद वीडियो को शेयर बेशक मत करिए, वीडियो को शेयर करके आप अपने दोस्तों को थोड़ा रिक्वेस्ट करिए, मोटिवेट करिए उनको कि प्लीज भाई हमारा साथ दो, हमारे साथ बहुत कुछ गलत होने लग रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं इसको अभी यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ठीक है। और मैं इस मुहिम में, इस लड़ाई में तन मन धन हर तरीके से मैं आपके साथ तैयार हूं। मतलब मैं ये कह रहा हूं यार, अगर मेरे स्टूडेंट्स की लड़ाई लड़ने के लिए जान भी देनी पड़े ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने आजादी के लिए जान दी होगी तब आज आजादी मिली है, ठीक है। आजादी मिल गई, अब आगे जीवन जीने का रास्ता चाहिए, ठीक है। नौकरी चाहिए, टाइम पे रिजल्ट चाहिए। अब एक बात बताइए, टाइम पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, डिप्रेशन की वजह से कितने हमारे स्टूडेंट है सुसाइड कर ले रहे हैं, ठीक है। अरे भाई वो रह रह के सुसाइड कर रहे हैं, सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आ रहा। इससे तो बढ़िया एक काम करते हैं, एक साथ कुछ कुर्बानियां दे देते हैं तो सिस्टम में कुछ बदलाव आ जाए थोड़ा बहुत। तो प्लीज समझिए, और इसको अगर आपके साथ आज प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर भी इसको अपना दुख समझिए। सभी भारत वाले, सभी बेरोजगार हमारे जितने भी हैं वो सिर्फ हमारे नहीं है, वो आपके भी अपने हैं, प्लीज। और कल को ये प्रॉब्लम हर क्षेत्र में हर किसी के साथ आने वाली है भाई। पूरा मीडिया खरीद लिया इन लोगों ने। आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे वो खेती से जुड़ी हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब से जुड़ी हो, चाहे फंडामेंटल राइट से जुड़ी हो, या वो पुलिस से जुड़ी हो, या मतलब किसी प्रकार के प्रोटेक्शन से, किसी भी तरीके से जुड़ी हो, कोई सुनवाई नहीं होने वाली। ये भी सुन लीजिए, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। तो ये एक तरीके से हम एक लड़ाई के तरीकों का और एक लड़ाई का आगाज करने की कोशिश कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट करिए, सभी सपोर्ट करिए। इसको ऐसे मत सोचिए कि मेरा कोई ज्यादा खास लेना देना इसके साथ नहीं है तो मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, आस पड़ोस के लोगों को बताइए कि बीजेपी की सरकार आपकी जिंदगियां कैसे बर्बाद करने लग रही है। उनको, जितने भी आप देखते होंगे जो भी बड़े एज के हैं, उनको क्या लगता है, वो टीवी के सामने बैठते हैं, वो राम मंदिर के नाम से बड़े खुश हो जाते हैं, वो मोदी के जो लोक लुभावन जो बयान होते हैं उनसे बड़े खुश हो जाते हैं, जिनकी ग्राउंड पे कोई रियलिटी है नहीं किसी प्रकार की। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन उनको वो अच्छा लगता है सुनने में। तो प्लीज शेयर करिए। और 23 तारीख को, 25 तारीख को मैं एक बात बोल रहा हूं, अगर मेरे साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ ट्विटर कैंपेन में नहीं जुड़ते हैं ना अगर आप, तो प्लीज मुझे अनफॉलो कर दीजिएगा, मुझे अनफ्रेंड कर दीजिएगा, मुझे नहीं रखना आपको अपनी लिस्ट में, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल मैं आपके ईगो पे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने 23 तारीख और 25 तारीख को मेरा साथ नहीं दिया तो आप मुझे बता देना, अगर कि हमने नहीं दिया साथ, मैं आपको अनफ्रेंड कर दूंगा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, या फिर आप खुद कर देना। मैं बोल रहा हूं आपसे। धन्यवाद।